7. अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल एसिड। अम्ल वो यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आरहेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरीज थ्योरी, अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अम्ल वो यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों के उपयोग: 1. खाने के काम में जैसे खट्टे दूध, लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं आचार, एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय, कार्बनिक अम्ल, अंगूर, टार्ट्रिक अम्ल, सेब, मौलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी, साइट्रिक अम्ल। 2. खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। 3. नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। 4. लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नोट: कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत: सिरका, अम्ल एसिटिक अम्ल, संतरा, सिट्रिक अम्ल, इमली, टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल, दही, खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल, नींबू, सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक, मैथेनाइक अम्ल, नेटल का डंक, मैथेनाइक अम्ल। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में: HCl smaller than HNO3 smaller than H2SO4 smaller than CH3 COOH। अम्लराज एक्वा रीजिया, ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। ये सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। भस्म बेस, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वो यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वो यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, भस्म कहलाता है। भस्म 2 प्रकार के होते हैं। 1. जल में विलय भस्म, वैसा भस्म जो जल में विलय हो और क्षार कहलाता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। 2. जल में अविलय भस्म, यह अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे ZNO, CuOH2, FeO, Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग: 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट Ca शॉर्ट ब्रैकेट OH2 ब्रैकेट क्लोज। 1. घरों में चूना पोतने में। 2. गारा एवं प्लास्टर बनाने में। 3. ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। 4. चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में। 5. जल को मृदु बनाने में। 6. अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। पृष्ठ 339। 2. कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। 1. साबुन बनाने में। 2. पेट्रोलियम साफ करने में। 3. दवा बनाने में। 4. कपड़ा एवं कागज बनाने में। 5. कारखानों को साफ करने में। 3. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। लवण साल्ट, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। NaOH प्लस HCl, एरो NaCl प्लस H2O। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग: 1. साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl, खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। 2. खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। 3. धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। 4. कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। 5. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है।
पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। पीएच बराबर -log ब्रैकेट H प्लस ब्रैकेट क्लोज, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वो विलयन क्षारीय होता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान: समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, लार 6.5, दूध 6.4, मूत्र 6, शराब 2.8, सिरका 2.4, नींबू 2.2।